तो नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन विद म्यूजिक पर। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। खटका और मुर्की एंड मींड, जय हो महाकाल। तो किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मींड कहते हैं जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान ना रहे। ओके, अभी प्रैक्टिकल गा करके बताऊंगा। दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मींड कहते हैं। मींड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार स्पर्श होता है कि वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। उदाहरणतः सा से मा तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है किंतु वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। जैसे सा मा, एक में बोलूं सा मा, कट आगे बीच में सा मा, हो क्या है देखो सा रे गा मा, सा रे गा मा। आप मा और सा की ध्वनि पे ध्यान दीजिए, सा रे गा मा। अब देखिए सा मा, बीच के स्वर लगे ना, लेकिन सुनाई दिए रे पा, है ना। इसे क्या है सा रे गा मा पा, रे गा मा पा, सा मा रे पा। तो इस तरीके से हम गा रहे हैं कि बीच के जो स्वर हैं हमें सुनाई तो पड़ते हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो मींड को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं। जैसे नीचे से बंद करने की बजाय ऊपर से उल्टा अर्धचंद्राकार सामा। और मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। गमक क्या है ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए गायन, गायन में और वादन में भी मींड का प्रयोग होता है। जैसे सितार वादन में जो तंत्र वाद्य होते हैं उनमें हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, और गायन में मैंने आपको गा करके बताया है। ठीक है, गायन में सितार वादन में इसका प्रयोग होता है। मींड भारतीय संगीत की विशेषता है, इसको गाने बजाने से लोच और रंजकता आती है, खूबसूरती बनती है। हम इसको जब गाते बजाते हैं एक अलग से माहौल बनता है, खूबसूरती जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आप जब टॉपिक लिखते हैं, कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें आप ये लाइनें हमेशा लास्ट में ऐड कर सकते हैं। जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, सपोज कीजिए आप गमक लिख रहे हैं या खटका मुर्की लिख रहे हैं, ठीक है, उसको गाने बजाने से लोच में रंजकता आती है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। इन लाइनों को आप क्लिक करके टॉपिक को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो आइए खटका और मुर्गी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें 4 या 4 से अधिक स्वरों का द्रुत गति में प्रयोग होता है। एक बात याद रखिए छोटी सी, और इसमें 3 स्वरों का। पहले खड़ा करते हैं, सिंपल समझेंगे इसको। 4 या 4 से अधिक स्वरों की गोलाई बनाकर द्रुत लय में, द्रुत का मतलब तेज गति में प्रयोग करने को खटका कहते हैं। ठीक है, खटका लेते समय मूल स्वर से पहले और आगे वाले स्वर को द्रुत लय में गाया व बजाया जाता है। किस तरीके से वो भी बताता हूं अभी। खटके को लिखने के लिए स्वरों को कोष्टक अर्थात ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे पा, अब पा को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमें खटका लगाना है, पूरा लिखने की धामा पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब खटके का अधिक प्रयोग ठप्पा बोल गया मैं, टप्पा, ठुमरी व दादरा में किया जाता है। खटका का प्राचीन गमक स्फुरित के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। स्फुरित एक गमक का प्रकार है। स्फुरित बड़ी तेजी से, स्फूर्ति से जो चीज की जाती है वो हमारी गमक का एक प्रकार है स्फुरित। जो आप गमक करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, चीजें क्लियर करूंगा। तो अब देखिए इसमें क्या था, सारे गा मा पा, सिंपल समझेंगे। देखो पहले सारे गा मा पा धा पा मा पा धा पा मा पा। अब मैंने क्या किया, धा पा मा पा, धा धा पा, धा पा मा पा। मैं आगे ना उस पे देखिए, धा पा मा पा, धा को तेजी से बोल रहा हूं मैं, धा पा मा पा, बार बार उसी स्वर पर वापस आ रहा हूं। तो ये हो गया खटका। मुर्की में सिंपल सिंपल समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। खटका और मुर्की में केवल स्वरों की संख्या का अंतर है, कोई ज्यादा नहीं है। खटके में 4 या 4 से अधिक, लेकिन मुर्की में केवल 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है द्रुत लय में, द्रुत गति में। खटका और मुर्की को केवल स्वरों की संख्या का अंतर है। मुर्की में 3 स्वरों का द्रुत गति में गाया में बजाया जाता है। जैसे सा रे सा, रे नी सा, सरे सा, आ सा रे सा, समझ गए। रे नी सा, रे नी सा, सिंपल सी बात है बिल्कुल बेटा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, मेरे को आप समझ आ रहा हो। और मुर्की का जो अधिक प्रयोग
टप्पा, ठुमरी व दादरा में किया जाता है। ये भी गायकी का एक प्रकार है, ठीक है। और प्राचीन गमक, ये भी प्राचीन गमक सफुरित के अंतर्गत आती है मुर्की भी। अब जब आपको मुर्की को थोड़ा सा और बढ़ाना हो, इतना सा लिखने के बाद आप ये लाइनें ऐड कर सकते हैं। जो मुर्की है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अहम पार्ट है, ठीक है। और मुर्की हमारे संगीत की विशेषता है। इससे गाने बजाने से लोच और रंजकता आती है। इसको गाने के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारे टॉपिक खटका मुर्की और मेन। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और जैसा कि आप चाहते हैं सभी डेफिनेशंस को इकट्ठा करके भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। आप सारी डेफिनेशंस के टॉपिक एक ही दिन में क्लियर कर सकते हैं, जिनको बार बार समय देने में कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैशन विद म्यूजिक विद जितेंद्र सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।